श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 193 की जो है तीसरी चौथी चौपाई श्रवण कर रहे थे। आज हम बालकांड की एक दोहा नंबर 193 की पाँचवीं छठवीं चौपाई सातवीं आठवीं पर चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसका नाम सुनते ही मंगल और कल्याण होता है वही प्रभु मेरे जो है घर आए। महाराज दशरथ जब पुत्र जन्म सुना, कल आप कथा में सुन रहे थे कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। कल की कविता में आपने सुना था, अथ राजा दशरथ श्रुत्वा पुत्रो न जन्मोत्सव, आनंदार्णव मग्नो तावयो गुरुरास। महाराज पुत्रोत्पत्ति का उत्सव शुभ समाचार सुना तो ये मानो आनंद के समुद्र डूब गए। गुरु वशिष्ठ के साथ वे राजमहल में आए और उसके बाद राजा ने महाराज बाजा बजाने वालों को बुलाया, बाजा बजने की आज्ञा दे दिया। जिसका नाम सुनते ही मंगल और कल्याण होता वही प्रभु मेरे घर आए। राजा का मन परमानंद में परिपूर्ण। उन्होंने बाजे वालों को बुला करके कहा बाजे बजाओ, और उन्होंने बाजे वालों को बुला करके बाजा शुरू करा दिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए दीजन सहित नीप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जिसका नाम सुनते ही मंगल होता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई। राजा ने महाराज मनु के शरीर में वरदान मांगा था कि सुत विषय तव पद रत हो। तब यहाँ ऐश्वर्य का ज्ञान कैसे हो गया? बात यह है कि वशिष्ठ ने राजा को महाराज ये एहसास कराया कि धर्म धीर हुई हैं सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ। इसलिए महाराज उन्होंने भगवान की महिमा को गुणगान किया और जो है कह रहे हैं कि महाराज ऐश्वर्य उनका महाराज जाना हुआ है। इसलिए यह जो है महाराज पुत्र के दर्शन के पश्चात नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवान फिर मोह में डाल देंगे। सुनत शुभ होई जाकर नाम, यानी जिसके नाम का श्रवण करने से शुभ हो जाता है। भगवान का नाम सुनने से शुभ होता है, भगवान का नाम कहने से शुभ होता है, भगवान का नाम स्मरण करने से शुभ होता है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। महाराज जो है सबई जो है सब महाराज गति अविनाशी भगवान की। ऐसे भगवान के नाम की महिमा जो महाराज शंकर जी कहते, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि गति
समय अविनाशी। महाराज ऐसे भगवान शिव जिसका नाम के बल से महाराज सब काशी में मुक्ति कर देते हैं। राजा के अंतःकरण चतुष्टय में भगवान में यह सब प्रसंग में दिखाया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, मन में प्रेम हुआ, चित्त से दर्शनार्थ की चाह हुई, बुद्धि भगवान में स्थिर रह रहे हैं। करत मत धीरा, और महाराज भौरे मोरे गृह आवा प्रभु सोई, प्रभु मेरे घर आया, आवा यह सब अहंकार। मोरे गृह आवा अर्थात पुत्र वाले प्राप्त हुए, पुण्य भाव से पुत्र हुए। चलकर दर्शना करना चाहिए। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजावो बाजा, बाजा बजाने वाले से महाराज सबको जाहिर होता है, बाजा बजाने से पता लगता, सबको सूचना हो जाती। वशिष्ठ जी और विप्रिन के बुलाने को कहा। उसी क्रम में कह रहे हैं कि पूर्ववासियों के संबंध में आनंद मगन सकल पूर्ववासी, और राजा के संबंध में परमानंद पूर्णमन राजा। राजा को सबसे अधिक सुख प्राप्त हुआ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा गया और ब्राह्मणों के सहित राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर के उपमा सहित बालक को देखा जो अनुपम है और जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते, अर्थात जो अनंत गुण वाला है। गुरु वशिष्ठ कहूँ गय वो हकारा, आये बुद्धि जन सहित नीप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाई, रूप रास गुणी कही न सिराई। वशिष्ठ जी पुरोहित, जो पुरोहित का काम वही करने के लिए बुलाए गए। आए द्विजन सहित निप द्वार पर आना कह करके जनाया कि आकर के पहले उन्होंने राजा से भेंट किया। उसके बाद राजा के साथ जो महाराज सब लोग भीतर गए। राजा ने तो वशिष्ठ को बुलवाया था, पर ये ब्राह्मण सहित है। इससे जनाया धर्म के काम सब वशिष्ठ जी के अधीन है, जो चाहे सो करे। किसी से राजा का ब्राह्मणों को बुलाना नहीं कहा, वशिष्ठ जी सबको बुला करके गए। क्योंकि महाराज नांदी श्राद्ध होता, कर्मों के अंत में दान देना पड़ता है। यदि साथ न लाते तो दान किसको देते, बुलवाना पड़ता है। गुरुदेव सब रीति जानते हैं, इसलिए साथ लाए। आगे दक्षिणा देने का उल्लेख स्वयं कभी करते हैं। हाटक धेन बसनमन निव्यप्रण कहुदीर। तो महाराज भगवान महाराज दशरथ ने स्वयं गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब सब विप्र बुलाए गुसाओं, देव धेन सब भात बनाई। महाराज अनुपम बालक देखने जाई। गुरु को बुलावा गया और वे आए। उन्होंने अपने साथ ही पहला काम उन्होंने यही किया कि जाकर बालक के दर्शन किए। इससे सूचित हुआ कि उनको भी बालक के दर्शन की बड़ी उत्कंठा है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये स्वयं भगवान अवतरे, रूप की राशि है और रूप की कोई उपमा नहीं दी है, इसलिए अनुपम कहा। रूप रास गुण कहीं निसराई। यहाँ शंका होती कभी तो महाराज बच्चा जन्मा है, उनके कोई गुण प्रकट होने का अवसर नहीं आया है। बालक में कौन गुण है जो कहीं नहीं चुकते। समाधान है कि यही गुण है, यही लक्षण है। अब प्रेत बालक में अनेक लक्षण कहो, सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। महाराज देखें जाई, ऐश्वर्य संबंध से देखा। रूप राशि सौंदर्य की ढेर है महाराज। इसी तरह जैसे खलिहान के दाने इधर उधर छिटक जाते हैं, उसी से सागर की सुंदरता है। बिना भूषण के भूषितवत दिखाई पड़ते हैं। अंगान भूषतान में निष्कर्ष। महाराज उनका अंग अंग जो है महाराज ऐसा लग रहा सब में भूषण है, आभूषण लगे हुए। ऐसे महाराज बेश भोपत वाली तद्रूप उस रूप की राशि है। रूप राशि में द्युति, लावण्य, सौंदर्य और जो है रमणीयता, कांति, माधुरी और सुकुमारता आदि गुण, ये उदारता, सुशीलता अनेक। फिर क्या हुआ, नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म किया जाता है। जात कर्म के पश्चात दान दिया जाता है। तो नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि निभ विप्रन कहुदीन। मंगल भवन अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज यहाँ जो जीव की सदगति के लिए 10 कर्म कहे गए, गर्भाधान, सेवांतक, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूनाकरण, करणवेद, यज्ञोपवीत, विवाह और मृतक कर्म। जात कर्म से लेकर के विवाह तक सर्व कर्मों के आदि में अभ्युदय नामक प्रसिद्ध नांदी मुख श्राद्ध जन्म पर जात कर्म होता है। उसके आदि में नांदी मुख श्राद्ध निर्णय सिंध में लिखा है कि जन्म, यज्ञोपवीत इत्यादि पर यह श्राद्ध पहले पैर में होता है। पुत्र जन्म में समय का नियम नहीं, जब वो हो जाए वही मांगलिक समय। पूर्व मुख बिठा करके वेदिका पर दूब बिछा करके चौरीठा, हल्दी, तिल, दही और बहराज बेरी के साथ साथ मांगलिक, इसलिए पिता को पूर्व मुख बैठा करके वेदी पर बैठाते हैं। जात कर्म इस संस्कार में बालक के जन्म का समाचार सुनते ही पिता मना कर देता है कि अभी बालक की जो है नाल न काटी जाए। उसके बाद वह पहने हुए कपड़ों सहित स्नान करके कुछ विशेष पूजन श्राद्ध आदि करता, वृद्ध श्राद्ध। इसके अनंतर ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान ब्राह्मण द्वारा धोई हुई सिर पर लोहे से पीसे हुए चावल और जौ के चूर्ण को अंगूठे से अनामिका के लेकर के मंत्र पढ़ता हुआ बालक की जीभ पर मलता है। फिर घी और शहद मिलाकर के पिता उसे 4 बार सोने के पात्र से बालक की जीभ पर लगाता है। फिर कुशा और जल से बालक का प्रोक्षण करके आचार्य दाहिने कान में 8 कंडिकाएँ सुनाते हैं। माता दाहिना स्तन धो करके नाल और बालक पर डालती है। गणेश आदि का पूजन करके वेदी बना करके सरसों, पीपल और घी का आहुति दी जाती है। शिव मंत्र से सूत बांधा जाता है। फिर छुरे का पूजन करके नाल काटा जाता है। ये दोनों कर्म सूत का घर में होते हैं, जिसको सौर कहते हैं। आजकल तो महाराज ये देखने में नहीं आता, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में होते तो वहाँ कोई सूत का गृह है ही नहीं। देखने के लिए भी अब प्रचलित नहीं है। श्राद्ध शास्त्र के विधान के अनुसार पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध श्रद्धापूर्वक किया जाता है, जैसे तर्पण, पिंडदान, विभोजन, होमदान आदि। श्राद्ध शुभ कार्यों के आरंभ में भी होता है और पिता आदि के मरण तिथि पर भी होता है। जात कर्म, नारद छेदन, उस समय के दान के संबंध में शुक्लवेद, यजुर्वेद, शाकी कर्मकांड, प्रदीप महाराज जात कर्म प्रकरण में विधान लिखा है कि संतान का जन्म सुनते ही पिता आदि कर्म करने वाला बस सहित स्नान करके नाल छेदन के पहले, यदि उस समय न हो सका तो नामकरण के समय जात कर्म करे। चाहे रात्रि में प्रसव हो, चाहे दिन में हो, चाहे ग्रहण में हो, मिता शौच में हो, जन्ना शौच में हो, चाहे जम जन, जात कर्म करना चाहिए। सुत्वा पुत्रम जातमत्वम सचैल स्नात्वा कुर्यात् जात कर्माख्यतातः, यानी जात कर्म के पश्चात दान का विधान। सोना, भूमि, गौ, अश्व, छत्र, झाग, वस्त्र, माल, सैया, आसन, गृह, धान, गुड़, तिल, घृत और जो घर में द्रव्य आदि हो दान में दिया जाए। पुत्र जन्म के समय घर में महाराज पितर और देवता आते हैं, इसलिए वह दिन पवित्र माना जाता है। ऐसा महाभारत के आदि पर्व में कहा है। दान और पदग्रहण नालद छेदन के पहले महाराज अथवा उस दिन भर करे, ऐसा मनुस्मृति और संख्य स्मृति में कहा गया। सूतक के संबंध में शास्त्र कहता कि जब तक नाल नहीं काटा जाता तब तक सूतक प्रारंभ नहीं होता। नाल कटने के बाद सूतक लगता है। जन्म से 6 मुहूर्त अर्थात लगभग 5 घंटे के भीतर और नालद छेदन हो या नहीं हो। काल प्रतीक्षा बालकस्य नालद छेदन कर्मणि। यहाँ जो विप्रों को दान दिया गया वह जात कर्म के पश्चात नालद छेदन के पहले दिया गया। इस दान को महाराज शास्त्रों में बड़ा फल कहा गया। साथ में स्वर्ण, भूमि, गऊ आदि दान भी गिराए जाते हैं। वैसे यहाँ महाराज सब कुछ दिया, हाटक, झैन आदि गिराए हैं। यानी जो इस श्लोक के उत्तरार्ध में भी, दोहे में उत्तरार्ध में 4 प्रकार के दान हैं। शिशिर सुखद जन्म उछाव, यानी शिशिर ऋतु के प्रथम माघ सुदी पंचमी की उपपतित है। शिव पंचमी या बसंत पंचमी कहते हैं। पंचमी में 5 कार्य हुए। रानियाँ आईं, दासियाँ धाईं,
दशरथ जी को समाचार मिला, वशिष्ठ जी बुलाए गए और जात कर्म किया। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम सभी को।